कि इंसान ने मोबाइल बनाया अपने डेवलपमेंट के लिए, अब एआई आ रहा है। हम लोग मोबाइल से नहीं बच पाए हैं अभी तक, उसके कंट्रोल में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि एआई जब आएगा तो फिर तो गैजेट्स के बिना लोग अपनी ज़िंदगी सोचेंगे ही नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि बच्चे इस तरीके से अपनी सुसाइड कर रहे हैं और पेरेंट्स की गलती है या किसकी गलती है? तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आप जी, सभी को हमारा नमस्कार। जी, और तुम्हें आज जो आपने इस समाधान की बात की है कि क्या सलूशन है, इसका जो कारण है वो जन्म से शुरू हो जाता है, जी, हमारे व्यवहार से शुरू हो जाता है, हमारी जो सर्विस है या व्यापार है वहां से भी शुरू होता है। नेगेटिव एनर्जी एक पॉइंट से नहीं आती कि भी खालिस गेम से आ रही है या मोबाइल से आ रही है। ये तो जो इंसान एल्कोहल यूज करता है डेली तो उससे भी आती है। एक आदमी है, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो बड़ा काला धागा बांधते हैं, ताबीज बांधते हैं। कल ही मेरे पास एक लड़का आया तो मैंने उससे देखा, बातचीत करते मुझे प्रॉब्लम हो गई। उसका बेचारे का काम नहीं चलता, जगह जगह काम बदलता है। तो मैंने उसको बताया भाई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। उसको जी, मालूम नहीं था। फिर मैंने जब उसको देखा तो मैंने पूछा कि भाई ये तुम्हारे हाथ में ये क्या कहाँ से बंधा है। मैंने पहले उसको बोला कि कहीं तुम किसी को मंत्र संत्र कोई व्रत व्रत करते होगे कि नहीं। फिर मैंने कहा आपके ये कहाँ से बंधा। कहने लगे ये वैष्णो देवी गए थे, वहाँ भैरव बाबा के मंदिर से बंधा था। तो मैंने कहा इसी से निगेटिव एनर्जी चल रही। इसको वर्ल्ड का कौन साइंटिस्ट है या कौन आध्यात्म गुरु है जो इस चीज को चेक करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पॉइंट तो विचार तो दे देंगे लेकिन उस पर प्रैक्टिकल संसार का आज कोई भी इंसान नहीं बात यानी सर करता। जैसे आपने ये धागे की और इसकी बात कही, तो इन धागों का और नेगेटिव एनर्जी का इन सब चीज़ों से क्या कॉन्टैक्ट है? मतलब क्या इन धागों से ही ऐसी चीज़ें घरों में आज हो सकती हैं? ये जो आप तीन तीन शादी हो रही है ये धागों की तो मेहरबानी है भाई। जिस आदमी के घर में ये चीज शुरू हो गई उसमें समझिए कि कहीं तो 10% एनर्जी शुरू होती है, यहाँ 90% आती है एकदम।